फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। सतना शहर के अंदर एक समाज सेविका अवतरित हुई। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग उसके सामने कालीन की तरह बिछ गए। हिंदूवादी संगठन के चमकते चेहरे इस समाज सेविका का कालीन क्यों बन गए, इसे लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। किसी ने सच ही कहा है कि धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। इस समाज सेविका को लेकर सतना शहर में अभी तक तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। पहले इस समाज सेविका ने लोगों की आंख चेक कराई और फिर लोगों ने आरोप लगाया कि चश्मा नहीं मिला। पहले इस समाज सेविका के साथ हिंदूवादी संगठन के चमकते चेहरों का चोली और दामन का साथ था, लेकिन जब इस साथ के बारे में मीडिया में सुर्खियां चलने लगी, जब यह साथ मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा, तो हिंदूवादी संगठन के चमकते चेहरे ने अपने चेहरे पर नकाब डालने की कोशिश की। अप्रत्यक्ष रूप से यह चेहरा समाज सेविका के साथ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चीजें पहले की तरह ही चल रही है। हिंदूवादी संगठन का यह प्रभावी चेहरा समाज सेविका से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। समाज सेविका ने अभी कुछ स्वास्थ्य शिविर लगाए, जिसमें स्वास्थ्य शिविर में काम करने वाले लोगों का पैसा भी मार दिया गया। क्या हिंदूवादी संगठन के प्रभावी लोग इसी तरीके की समाज सेविका को समाज में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जो लोगों से काम कराने के बाद उनका पैसा ना दे? मजेदार बात तो यह है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर जो इन हिंदूवादी संगठनों के प्रभावी चेहरों का तलवे चाटता रहता है, उसका भी समाज सेविका ने अभी तक 4 लाख रुपए नहीं दिया है या मार दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जब कोई समाज सेवी शहर में यह बताने का प्रयास कर रही हो कि उसके पास करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति है, उसके बाद भी वह समाज सेविका कर्मचारियों का पैसा मार रही हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर वालों का पैसा मार रही हो, अभी देखते जाइए आने वाले समय में कितने लोग इस बात का हल्ला मचाते हैं कि हमारा पैसा मार दिया, हमारा पैसा मार दिया। इस समाज सेविका का असली मकसद समाज सेवा नहीं था, बल्कि असली मकसद था राजनीति में स्थापित होना। इसीलिए इस समाज सेविका ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों सदस्यता ली और बड़े जोर शोर से प्रचारित कराया कि सतना शहर के विधानसभा की टिकट इन्हीं को मिलने वाली है। लेकिन यह समाज सेवी अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता लग गई है, इस बात को लेकर पूरे शहर में चर्चा है। इस बात की चर्चा हिंदू पर्व समन्वय समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शुरू हुई। मौसम ताम्रकार नामक व्यक्ति ने इस ग्रुप में मलमूत्र परीक्षण की चर्चा छेड़ दी। फिर क्या था, हिंदूवादी संगठन के प्रभावी व्यक्ति का चेहरा सिर्फ इस चर्चा से विकृत होने लगा, या यूं कहें कि उनके चेहरे का भूगोल बिगड़ गया और उन्होंने गुस्से में आकर मौसम ताम्रकार नामक व्यक्ति को हिंदू पर्व समन्वय समिति से रिमूव कर दिया। अब अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो इससे यह बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो एक्शन रहा होगा, तभी तो रिएक्शन हो रहा है। फिलहाल शहर में इस समय 2 समाजसेवी पर्याप्त रूप से चर्चित हैं। ये दोनों समाज में इसलिए भी चर्चित नहीं है कि इनने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये दोनों समाजसेवी चर्चित हैं, इस बात को किसी भी चौराहे में खड़े होकर चेक किया जा सकता है। चर्चित होना कोई अपराध नहीं है और हमारी तो शुभकामना है कि दोनों समाजसेवी आने वाले समय में ऐसी सुर्खियां बटोरें, इतना चर्चित हों कि समन्वय के नाम पर इनसे ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति चर्चित ही न हो पाए। और जो व्यक्ति समाज में समन्वय स्थापित कर रहा हो उसे तो चर्चित होना ही चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता कि वह समन्वय स्थापित कर रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा गूढ़ कार्य है। यह कार्य सबके बस का भी नहीं है। समन्वय स्थापित करने के लिए पूरे देश के अंदर न तो कोई स्कूल है और न कोई विश्वविद्यालय जहां इसकी शिक्षा दी जा सके। यह तो जन्मजात गुण होता है, हर किसी को नहीं मिलता। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को समन्वय स्थापित करने के नाम पर किसी न किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से तो पुरस्कृत करना चाहिए। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर,
इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।